मिशन बोर्ड क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 12.3 स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वन सम गारंटी से रहेगा ही रहेगा। इसके बिना आपका स्टैंडर्ड वालों बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर ना बनेगा। एक सम श्योर एंड सर्टेन। थोड़ी ध्यान से अच्छे से समझें। सेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना होता है और इस सम्स को सम नंबर फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन फिगर 12.19 ए पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ओ हो गया ये। तो आप देखें कि इस सम्स का फिगर यूं हमने ड्रॉ कर लिया। ये ओ है, पी क्यू की जो बातें हो रही है वो पी क्यू अपना 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। पी आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब प्रॉपर्टी छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल एट राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। वो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये आप जानते हैं। हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बोथ द मीडियम्स ये एज इट इज लिखेंगे। अब आप इस सेमी सर्कल में से ये सेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है। सेमी सर्कल में इफ सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट द सेडेड रीजन। ओके, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, सेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये दो बातें हमने लिख लिया। फाइंड द क्यू आर बाय पाइथागोरस। क्यू आर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो पी आर की स्क्वायर प्लस पी क्यू की स्क्वायर यहां पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, अंडर रूट 49 प्लस 576 सेंटीमीटर, अंडर रूट स्क्वायर से बाहर सेंटीमीटर, अंडर रूट 625 इक्वल सेंटीमीटर, दैट मीन्स 625 का स्क्वायर रूट 25। ये डायमीटर हो गया। तो आप रेडियस फाइंड आउट करें। क्या फाइंड आउट करें? रेडियस ऑफ द सर्कल d/2 25/2 सेंटीमीटर। ये हो गया हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अर्धवृत्त की त्रिज्या। ओके, अब आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो होगा आपका अर्धवृत्त, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लिखें हिंदी मीडियम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। आइए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यू नो दैट एरिया ऑफ सेमी सर्कल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है तो हाफ इंटू पी आर इंटू पी क्यू, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर 25/2 इंटू 25/2 ऑल ऑफ
हाफ इंटू 7 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट 12, ये होंगे 2 से 11, अब ऊपर हो जाएगा ये 1100 625 बाय 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, ये 2 भी तो डिनोमिनेटर ही है, माइनस 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखें कि 625 को 11 से, तो ये प्रोडक्ट बड़ा इजी है, सिंपल है, इस तरह से आप लिख ले, ऐड कर ले, ये हो गया। यानी कि 84 को 28 से प्रोडक्ट करें, 28 6 8 75 माइनस 84 को 28 से, 8 4 द 32, 8 4 द 32 3 8 8 67, 8 और 16, 8 7 15 6 6 12 13 1 1352 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर 28 माइनस करें, 3 2 5 5, ओके, 4 11 6 2 8 the 30, 8 8 जा 64 360, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 8 7 15 6 6 12 1 13 और ये 2, ओके ओके ओके, यहाँ 2 आएगा, तो ये होगा आपका 5 में 2 सब्ट्रैक्ट 3 7 5 कैंसिल 2 8 3 कैंसिल 5 और 6 2 4, ये इट इज आंसर। ये हो गए आपका इस फिगर में छायांकित भाग का वो एरिया का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये ओके। सेकेंड सम, सेकेंड सम्स एक बार फिगर के साथ अच्छी तरह से पढ़ें। इस तरह का ये फिगर है, सब्सक्राइब वो सर्कल है, 2 रेडियस हैं, एक 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, और इस कॉमन पोर्शन का ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें फाइंड आउट करना है। थीटा आपको गिवन है, बस इजी वो है, आप एरिया ऑफ सेक्टर का आइडेंटिटीज 12.2 में पढ़ रखे हैं। ये R1 7 सेंटीमीटर, R2 या कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सीधा डायरेक्ट शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अच्छे से लिखें आप सब, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यह स्टेटमेंट हिंदी मीडियम वालों के लिए, छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अलग अलग निकालने का जरूरत ही नहीं है, एक साथ ये स्टेटमेंट लिखे हिंदी मीडियम, आगे वही सॉल्व करेंगे जो मैं करने जा रहा हूं। ये स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखें और आगे का सॉल्यूशन यहां पे है। तो आप जानते हैं कि थीटा 360 डिग्री, पाई बड़ा R2 है तो उसकी स्क्वायर, माइनस थीटा 360 डिग्री पाई छोटा स्मॉलर सर्कल का R1 इसकी स्क्वायर। अब ये दोनों में है तो कॉमन ले लें, ये दोनों में कॉमन, तो 3 थीटा अपॉन 360 डिग्री एंड पाई R2 की स्क्वायर माइनस R1 की स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लें, 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई की वैल्यू, पाई के लिए सम्स में कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या, पाई के लिए कुछ कह भी रहा है नहीं, तो 22/7 आप रखें, R2 14
इंटू 14 माइनस 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज। ये आप कैंसिल करें, डिग्री डिग्री 0, 4 1 जा 4, 4 9 जा, यानी ये हो गए आपके 22 ऊपर 9 इंटू 7, 14 14 जा 169, आप सब जानते हैं 169 माइनस 49 माइनस करें सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया 22 अपॉन 9 इंटू 7 मल्टीप्लाई 0 2 एंड 1। 169 में 49 आप माइनस करें 99, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, कैंसिल तो हो नहीं रहा, 3 3 जा 9 और 3 4, ये हो जाएगा 800, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 880 अपॉन 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 880 सर वो 14 14 को मल्टीप्लाई किया ना तो 196 होता है। सॉरी, हाँ 14 14 जा 196, ये मिस्टेक था, 13 13 जा हमने लगा दिया इसमें, 196 49, देन ये हो जाएगा 5 147। 16 में 9 माइनस करेंगे 7, एक मिनट सॉरी, 22 अपॉन 9 इंटू 7 इंटू 16 माइनस 9 7 8 सब्ट्रैक्ट 4, तो 4 और 1 7 2 जा 14 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 जा और ये 7 22 7 2 जा 14 7 2 जा 14 115 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। सम नंबर फोर्थ में ये फिगर, सम नंबर थर्ड, पहले सम नंबर थर्ड को देखें, थर्ड का फिगर समझें। थर्ड में एक स्क्वायर है और 2 सेमी सर्कल हैं, 2 सेमी सर्कल, बीच का जो ये सैडल रीजन है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आ जाए, वो इस थर्ड सम में साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिखेंगे भुजा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भुजा लिख लेंगे, और 14 ये है, तो आप फिगर में देखें कि ये 14 है तो ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर, डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे, किसका, सेमी सर्कल का। 2 सेमी सर्कल हमें गिवन है, 2 सेमी सर्कल है, और एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ सेंटर डिवीजन आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो आप रेडियस लिखें थर्ड सम के लिए, क्या, रेडियस, रेडियस 14 अपॉन 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ओनली फॉर त्रिज्या लिखें और सॉल्व करें। अब आप सीधा लिखें, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक लाइन में लिख रहा हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग, चतुर्भुज नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा स्टेटमेंट है, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। अब आइडेंटिटीज पुट करें, कौन नहीं जानता, सारे बच्चे, ऑल सभी स्टूडेंट्स को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भुजा गुना भुजा लिखेंगे, और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल तो 2 से प्रोडक्ट करें, और सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर अब बाई 2 आप सब जानते हैं। ये आइडेंटिटी हो गया। साइड 14 है, देखिए एकदम वेरी सिंपल, 2 इंटू वैल्यू पुट कर लें 22/7 इंटू 7 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 2 कैंसल आउट, 7 7 कैंसल आउट,
14 14 जा 196 माइनस 22 7 जा 154, कितना? वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्ट करें, ये 2 आ गया और ये 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर थर्ड का आंसर है। एब्सोल्युटली राइट। कुछ नहीं, सम्स को देखें, फिगर से सम्स ये बनता है, इस फिगर में आए, ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल एरिया ऑफ ए स्क्वायर में 2 सेमी सर्कल है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर्कल का 2 सेमी सर्कल इक्वल्स टू सर्कल, तो हम डायरेक्ट सर्कल लगावे? नो, गिवन तो आपको सेमी सर्कल है, सो इट इज अप्लाइड सेमी सर्कल आइडेंटिटीज, नॉट अ सर्कल आइडेंटिटीज। सो क्लियर द थर्ड सम्स। फोर्थ सम में फाइंड द एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन 12.2, ये है। इसके साथ कहता है कि सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6, ये जो सर्कुलर आर्क है इसकी रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ये फिगर डायग्राम आप जरूर बनावे अच्छे, और बोर्ड में बनाना जरूरी नहीं है। यदि बोर्ड में जो डायग्राम है तो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी डायग्राम ड्रॉ करें तो थ्रू द पेंसिल से ड्रॉ करें, पेन से नहीं। तो डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, 6 सेंटीमीटर है। और साइड ये क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की आइडेंटिटीज क्या होती है। और ये पूरा का पूरा होल पोर्शन शेडेड है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर विच रेडियस 6, थीटा नहीं, थीटा हाँ फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, आइए देखें। तो रेडियस जो है वो रेडियस वो 6 सेंटीमीटर है। सम नंबर फोर्थ, रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ओनली फॉर त्रिज्या लिख दें, हो गया। और साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है। ओके, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इतना ही लिखे। आइए अब हम लिख रहे हैं वही स्टेटमेंट अपने। ऑल ये 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का सम श्योर गारंटी से रहेगा। उसके लिए एक लाइन ये जरूरी है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अलग अलग कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ सेक्टर या मेजर सेक्टर आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो अब वैसे भी लिख सकते हैं खुद ब खुद, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वेरी सिंपल। आइए सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। वी नो दैट ईच एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो थीटा हो गया ये, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, ऐसा आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो थीटा आपके पास हो गया। अब जब थीटा ये 60 हो गया तो रेडियस तो 12 हो गया ना, जो साइड है वो 12 हो गया। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये थीटा अपॉन 3, वो थीटा 60 नहीं, 60 तो इसका है। अब थीटा ऑफ मेजर सेक्टर का हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 300 डिग्री। ये तो आ गया। अब हम आइडेंटिटी पुट करें 360 डिग्री। ये सम्स का पार्ट है, ये रफ वर्क नहीं है, ध्यान रखें। स्पेस ये आप ऊपर मेंशन कर ले, वो ज्यादा बेटर है, यानी ये पार्ट आप यहां पे लिखें तो सुपर 360 पाई आर स्क्वायर प्लस √3/4 इक्विलैटरल ट्रायंगल का और साइड स्क्वायर, ये हो गया। तो 300 डिग्री बाय 360 डिग्री, पाई के लिए कोई टॉपिक कोच तो 22/7 बिना देखे हुए 20 r² 6 × 6 प्लस
√3/4 और साइड 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीटली फुल, इसमें ब्लैंक नहीं है, शेडेड पूरे। तो ये कैंसल, 10 3 जा 12 जा 6 2 जा 2 11 जा 11 6 जा 66 और 10 तो 660/7 प्लस 4 3 जा तो 36 √3। शायद एनसीईआरटी में यही आंसर है आपका। तो आगे कैलकुलेशन नहीं करना है, √3 का वैल्यू दे नहीं रखा है तो आप √3 में ही इसे एंड करें। इस सम्स को एक बार और समझें कि ये जो फिगर है, इस फिगर में ये सर्कल अपर पार्ट में दे दिया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये 60 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। तो ये मेजर पार्ट के लिए तो 360 में 60 माइनस किए 300 हो गया, रेडियस 6 हो गया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो पार्ट है हमारा, इसको आप ऊपर मेंशन करें। ये जो पार्ट है इसे आप इस जगह पे मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसकी आइडेंटिटी √3/4 साइड स्क्वायर 300 स्क्वायर थीटा के जगह ये आपने कैंसिल किया। ये 10 3 जा 12 3 जा 12 6 2 जा 2 से 11 हो गया, 11 6 जा 66 10 660 नीचे 7 प्लस 12 3 जा 36 √3। ये आपके फोर्थ पार्ट का आंसर है। आइए फिफ्थ पार्ट को हम अच्छी तरह से समझें। फिफ्थ पार्ट का जो डायग्राम है वो मैं पहले बना चुका हूं। ये स्क्वायर है, ईच कॉर्नर अनशेडेड पोर्शन है और बीच में एक सर्कल है जो अनशेडेड है। अदर पार्ट ये शेडेड रीजन है। अब इसमें कुछ गिवन होगा, क्या गिवन है वो जरा ध्यान दें कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर साइड 4 सेंटीमीटर, क्वाड्रेंट 4 सेंटीमीटर ये साइड है, क्वाड्रेंट की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड ऑल्सो सर्कल डायमीटर 2, ये अंदर वाले का डायमीटर 2 है। बस हो गया। और हमारा ये 1 है, ये भी 1 है, यहां से यहां ये 4 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर इसकी 2 सेंटीमीटर है। हो गया। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 1। दैट आप जानते हैं स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का 90 डिग्री होता है। क्या प्रॉब्लम है? एरिया ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट आपके पास है। बड़े आराम से समझें, ये जो अनशेडेड रीजन है 1/4 ऑफ ट्राइंगल है, सो इट इज अ क्वाड्रेंट। रेडियस, विच रेडियस 1 सेंटीमीटर। ये जो चतुर्थांश है इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। साइड अपना 4 हो गया तो टोटल 4 × 4 16 स्क्वायर, और उसमें 4 क्वाड्रेंट प्लस ये भी ऐड होकर के अनशेडेड रीजन हम हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो आप लिखें साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और तो ये हो गया भुजा, आप जानते हैं वर्ग की भुजा लिख सकते हैं। और रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट वो हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी कि चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, ये ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, यानी ये हिंदी मीडियम वालों के लिए व्यास हो गया। अब रेडियस ऑफ सर्कल यहां मेंशन कर दें, रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि बीच में सर्कल है तो सर्कल हम मेंशन करेंगे। तो वो होगा 2/2 सेंटीमीटर, यानी ये भी हो गया 1 सेंटीमीटर। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। ओके। अब हम वही हिंदी मीडियम वाले लिखें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या, ब्रैकेट डाल लें, 4 चतुर्थांश का
क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एक ही लाइन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अच्छे तरह से लिखना है। अब आइडेंटिटीज पुट करें। आप जानते हैं कि साइड इंटू साइड होता है, भुजा इंटू भुजा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। और एरिया 4 क्वाड्रेंट 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर। आर तो दोनों का सेम ही है, तो 4 वो अक्षय और उपेंद्र घर जाओ बेटा। 4 इंटू 4 माइनस ये ब्रैकेट 4 इंटू 1/4 पाई के जगह क्या, पाई के जगह आप क्या रखेंगे तो 22/7 रखें। क्या दिक्कत है? 22/7 R 1 इंटू 1 प्लस फिर 22/7 इंटू 1 इंटू 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। 4 कैंसल आउट, 4 कैंसल आउट। और ये हो गए 22/7 बाहर हो जाएगा 16 4 जा माइनस 22/7 इस टर्म में बोथ द टर्म्स तो 22/7 और ये हो जाएगा क्या आपका 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये हो गया 16 माइनस 22 2 जा 44 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 7 जा 112 माइनस 44 बाई 7। क्यों? यहाँ नहीं कुछ है, दैट मीन्स 1 7 1 का एलसीएम 7 16 7 जा 112 और 40 7 1 जा 7 44 जा इतना। ये माइनस करके आप क्या लिख सकते हैं तो 12 में 4 माइनस करें तो 8 10 में ये 4 माइनस करें तो 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है। ये एंड ऑफ सेशन। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखें। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अगर इस मेथड से कर रहे हैं, सेपरेट अलग अलग कर रहे हैं तो ये लिखना जरूरी नहीं है। एंड में तो फिर भी लिखना पड़ेगा आपको। इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसा प्रैक्टिस करें। हमें उम्मीद है कि ये मेथड आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगी। राइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है जल्दी जल्दी लिखने के कारण, फास्ट के कारण, तो वो माफ़ी चाहूँगा। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर में बिल्कुल अच्छे ढंग से अपने दोस्तों को बतावें, शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेगा। ओके, धन्यवाद।